Now we are going to discuss special characteristics affecting retailers. हमारे पास there are 3 major characteristics जो कि तकरीबन तमाम retailers की strategy को किसी तरीके से इफेक्ट कर रहे होते हैं. सबसे पहले characteristics हमारे पास है small average sale, which means जो retailer है उसका जो average invoice size है वो बहुत छोटा है. अगर हम डिस्कशन डिटेल में जाएं तो आई विल एक्सप्लेन यू कि यहां पर दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इवन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आल्सो, जहां पर जो इनवॉइस साइज है वो बहुत लेस है, बहुत स्मॉल है. इसी तरीके से जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, जो दूसरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है वो है इंपल्स परचेज का, कि कस्टमर की बहुत सारी परचेजेस ऐसी हैं कि जो कि वो एट द सेम टाइम एट द स्पॉट इंपल्स परचेज के तौर पे बाय कर रहा होता है. ज्यादातर वो पॉइंट ऑफ सेल से ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहा होता है. इसी तरीके से जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टोर की पॉपुलैरिटी है. स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर, बेशक इंटरनेट आ गया, बेशक वेबसाइट्स अवेलेबल है, सारा कुछ है, लेकिन देर आर कस्टमर्स जो कि अभी भी प्रोडक्ट को फील करना चाहते हैं, जो भी अभी भी प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, टच एंड फील लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं. तो इसीलिए ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज स्मॉल एवरेज सेल. जिस तरीके से मैंने भी आपको शेयर किया कि वो चैलेंज बेसिकली यूएसए के अंदर भी है, ये चैलेंज पाकिस्तान के अंदर भी है. एवरेज सेल्स ट्रांजेक्शन, एवरेज सेल्स वैल्यू जो है दैट इज लेस देन $100, 10,000 रुपए से कम है. कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इट इज इवन लेस देन $30. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इवन इट इज $10. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है. तो रिटेलर का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो कोशिश उसकी क्या है कि वो इस एवरेज इनवॉइस साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है. दैट इज वन ऑफ हिज चैलेंजेस भी एट द सेम टाइम. और अभी आज के दिन में दैट इज द रियलिटी ऑल्सो, क्योंकि उसके पास एक टफ कॉस्ट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको उसने कंट्रोल करना है. इसी तरीके से एट द सेम टाइम उसने अपने कस्टमर्स को भी इंक्रीज करना है, क्योंकि 2-3 तरीकेकारी हैं आपके पास. अगर वो एवरेज इनवॉइस को इंक्रीज कर लेता है, बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरीके से अगर वो नंबर ऑफ कस्टमर्स को भी इंक्रीज कर लेता है एक रिटेलर, तो स्टिल वो अपने कस्टमर्स को, अपनी बिजनेस को, अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाएगा. दूसरा पॉइंट हमारे पास है इंपल्स परचेज के हवाले से. जिस तरीके से आपको जब जानते हैं कि ज्यादातर परचेजेस एक रिटेल स्टोर के अंदर अनप्लान्ड तरीके से होती हैं, कस्टमर कोई लिस्ट कैरी नहीं कर रहा होता, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट को देखते हुए वो डिसीजन ले लेता है. इसका मतलब ये है कि रिटेलर को क्या करना है. नॉर्मली रिटेलर कोशिश ये करता है कि वो जो असॉर्टमेंट स्टोर में मौजूद है प्रॉपरली मर्चेंडाइज्ड हो, उसका प्रॉपर लेआउट हो, उसकी प्रॉपर तरीके से पैलेटाइज्ड हो, प्रॉपर प्रमोशन हो, कस्टमर के लिए अट्रैक्शन क्रिएट की गई हो. ये वो सारी बातें हैं जो कि नॉर्मली एक कस्टमर को फैसिनेट करेंगी और एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा. अब नॉर्मली इस तरह की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी नॉर्मली आपको नजर आएंगी. बेशक वो कैंडीज हैं, वो टॉफीज हैं, वो चॉकलेट्स हैं, वो च्युइंगम्स हैं, बेशक वो कुकीज हैं, बेशक वो आइसक्रीम्स हैं. सो ये तब और भी न्यूज़पेपर्स, लॉट ऑफ कैटेगरीज, इवन टोबैको ऑल्सो. सो इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि आपको काउंटर के ऊपर नजर आती हैं या इवन शेल्फ के ऊपर नजर आती हैं, और कस्टमर उसको देखते ही डिसीजन लेता है कि मुझे भी इसको बाय करना है या बाय नहीं करना. सो बेशक ये ऑनलाइन वाली सिचुएशन हो, ओवर द वेब हो, इस केस के अंदर दी प्रोडक्ट शुड बी विजिबल इनफ कि कस्टमर उसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन ले सके. हो सकता है वो वहां पर ग्रोसरी बाय करने के लिए गया हो सकता है वो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने के लिए लेके गया हो, लेकिन उस जगह के ऊपर जैसे ही उसने साइट को विजिट किया, इफ यू फाइंड समथिंग अट्रैक्टिव, इमीडिएटली ही विल मेक द डिसीजन. क्योंकि इंटरनेशनली इट इज अ फैक्ट कि कस्टमर अपनी बास्केट का एक बड़ा शेयर अनप्लान्ड परचेजेस को नॉर्मली देता है. तीसरा पार्ट हमारे पास है पॉपुलैरिटी ऑफ द स्टोर के हवाले से. जिस तरीके से मैंने भी आपको शेयर किया कि एट द सेम टाइम जहां पर वेब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, स्टिल स्टोर की पॉपुलैरिटी कस्टमर की नजर में आज भी बहुत है. कस्टमर चाहता है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें वो चाहता है कि टच एंड फील करे प्रोडक्ट को एंड देन ही विल टेक द डिसीजन.
सो इस तरह के केसेस के अंदर आपको नजर आएगा कि रिटेलर जो है वो बहुत सारे डिसीजन कर रहा होता है। वहां पे स्टोर की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर वो स्टोर में क्या असॉर्टमेंट कैरी कर रहा है, वहां पे पार्किंग की क्या फैसिलिटी मौजूद है, ये सारी चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर उस स्टोर के अंदर कस्टमर को प्रॉपरली लेट्स से सर्विस दी गई है, कस्टमर का प्रॉपर टेकिंग केयर किया गया है, कस्टमर की रिलेशनशिप को मैनेज रखा गया है, कस्टमर को जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट वो मौजूद है, उतनी ही क्वांटिटी में मौजूद है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी मौजूद है, ये वो सारे केसेस हैं कि जहां पर नॉर्मली कस्टमर जो है वो परचेज करता है प्रोडक्ट को। और ये सारा कुछ डिपेंडेंट है स्टोर की पॉपुलैरिटी के हवाले से, उसकी लोकेशन की पॉपुलैरिटी के हवाले से। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्टोर की पॉपुलैरिटी के हवाले से, ये कस्टमर बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं। लोकल एग्जाम्पल में अगर आपसे इन जनरल शेयर करूं तो लेट्स से अगर आप कोई शूज बाय करना चाहते हैं, खुद से सोचिए कि क्या आप सिर्फ ऑनलाइन एक साइज को ऑर्डर करके आप वो कंफर्ट लेवल में हैं, क्या वो पीस ऑफ माइंड में है कि जो प्रोडक्ट का साइज मैंने ऑर्डर किया है वही एग्जैक्टली मुझे फिट इन भी आ जाएगा। मेजॉरिटी केसेस के अंदर जब तक हम शॉप के ऊपर जाके फिजिकली प्रोडक्ट की फिटिंग को देख के, पहन के, चेक करके उसको इवैल्यूएट नहीं कर लेते, तब तक डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें स्टिल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तीन तरह के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिस तरीके से मैंने भी आपके सामने रखे हैं, जो कि इफेक्ट करते हैं किसी भी रिटेलर के डिसीजन को। बेशक वो इंपल्स परचेज की बात मैंने आपसे की है, या वो मैं आपसे स्मॉल वैल्यू ऑफ इनवॉइस की बात कर रहा हूं, या थर्ड केस के अंदर पॉपुलैरिटी ऑफ स्टोर की बात कर रहा हूं। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी जगह के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रेट करते हैं, वैल्यू करते हैं रिटेलर की स्ट्रैटेजी को, किसी ना किसी तरीके से हेवीली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं।